केदारनाथ विधानसभा सीट पर कल मतदान होना है और बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां मतदान को लेकर हैं, क्या कुछ जो है वो निर्देश जो है वो बूथ तक दिए गए हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं। भट्ट जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार था वो अब कल आने जा रही है, क्योंकि पूरी तैयारियां आपने कल को लेकर की थी, क्या कुछ जो है वो बूथ स्तर तक जो है तैयारियां करने के आपने निर्देश दिए, क्योंकि बीजेपी का एक नारा है बूथ जीता चुनाव जीता। देखिए, हमने सबसे पहले तो लोकतंत्र के पर्व को उत्साहपूर्वक बनाने के दृष्टिकोण से हर बूथ पर सर्वाधिक अधिकतम मतदान हो, इसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है। हर मतदाता को पोलिंग बूथ तक लाना है, उसका मतदान ठीक प्रकार से हो, इसकी रचना बनानी है और भाजपा के पक्ष में सर्वाधिक मतदान हो, इसके लिए हमने रणनीतिक के दृष्टिकोण से लगातार मेरी बूथ अध्यक्षों से वार्ता हुई है। हमने एक प्रमुख नेता को एक बूथ दिया है, कुछ लोगों को हमने 8 से 10 बूथ दी है, उन सब से मेरी वार्ता हुई है और मैं कह सकता हूँ कि एक प्रतिस्पर्धा अपने शक्ति केंद्रों के संयोजकों में बूथों पे है कि सर्वाधिक मत कहाँ से पड़ेंगे और उस सर्वाधिक मत डलवाने के लिए कार्यकर्ता उत्साहित है। और मैं कह सकता हूँ कि आज और कल हमारा कार्यकर्ता अब घर घर संपर्क कर रहा है, वोटर पर्ची घर घर दे रहा है, बैलेट के नमूने को घर घर पहुँचा रहा है और एक एक व्यक्ति से मिलकर अधिकतम मतदान करने का आह्वान हमारा कार्यकर्ता कर रहा है। खासकर जो चुनाव था, कैंपेन था, इसमें भी हमने लगभग काफ़ी जनता से राय ली। जो व्यापारी वर्ग है, यात्रा से जुड़ा हुआ जो लोग हैं, वो काफ़ी नाराज़ है। कल मुख्यमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि कुछ गलतियां हुई होंगी, उनको सुधारा जाएगा। तो क्या कुछ संदेश अब आप लोगों की तरफ से भी है ऐसे लोगों के लिए जो कुछ सरकार से थोड़ा सा नाराज़ है, ताकि भले उनकी नाराज़गी थोड़ा जायज़ हो, लेकिन वो जो वोट के रूप में वो बीजेपी की तरफ कन्वर्ट हो? देखिए, केदारनाथ की जनता बुद्धिजीवी जनता है, विकास से अपने को दूर नहीं रख सकती है और मुख्यमंत्री जी ने इस बीच केदारनाथ क्षेत्र के लिए जितनी योजनाएं दी हैं, कोई विधायक 10 वर्ष में रहता तब भी उतने काम नहीं करा सकता था। कुछ भ्रांतियां फैलाने का कांग्रेस के लोगों द्वारा किया गया। जब कोई दल मुद्दा विहीन हो जाता है तो वो एक प्रकार से भ्रम पैदा करने के लिए झूठे बातों को फैलाता है और अब वो चाहे यहाँ का पंडा समाज हो, चाहे यहाँ का व्यापारी वर्ग हो, समझ चुका है कि कांग्रेस केवल भ्रम फैला सकती है, दे कुछ नहीं सकती है। और कल मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से यात्रा के विषय को रख अपना विषय रखा है, स्वाभाविक रूप से जब यात्री बढ़ते हैं तो कई बार निर्णय के बारे में भ्रांतियां खड़ी होती हैं, लेकिन द्वितीय चरण की जो यात्रा हुई है बहुत अच्छी यात्रा हुई है। इस बार 56 दिन यात्रा के कम थे ज्योतिष गणना के आधार पर, उसके बाद भी पिछली बार से ज़्यादा यात्री आए हैं। तो कांग्रेस को तो यात्रियों ने जवाब दे दिया कि तो कौन सी बात फैला रहे हो। लोकसभा के अंदर इसी को फैलाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ की जनता ने उसको नकारा है और केदारनाथ ऐसी विधानसभा बनने जा रही है जहाँ भाजपा सर्वाधिक मतों से जीतेगी। ये भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। अगर भीतरघात नहीं हुआ तो आप इस सीट को एक बड़े अंतर से जीत लेंगे, लेकिन अगर यदि भीतरघात हुआ तो कहीं ना कहीं जो नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सारे मंचों पर जो देखा गया, आपका भी प्रयास था लगातार, जो दावेदार संभावित दावेदार थे, एकजुट करने का प्रयास आपने उनको किया है, लेकिन लगता है कि कोई भीतरघात नहीं होगा और उसका फायदा पार्टी को मिलेगा। देखिए, छोटी विधानसभा और एक कार्यकर्ता हमारा पार्टी के लिए काम करता है। भीतरघात का सपना जो कांग्रेस बीजेपी के अंदर देख रही थी, अपने भीतरघात से बचने का वो प्रयास करे, क्योंकि मेरी जो जानकारी है बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो असंतुष्ट लोग थे वो अंदर खाने भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उन पर कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, वहाँ अगला नेतृत्व तो खड़ा करना होगा तो वो कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने के लिए काम करने वाले हैं। भाजपा के अंदर कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करते, आपने उसको देखा भी होगा। जिस प्रकार के कयास कांग्रेस के लोग अंदर ही अंदर लगा रहे थे, आश्चर्य मुझे तब होता है जब हरीश रावत जैसे व्यक्ति शैला रानी रावत की बेटी को टिकट न देने को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। अपने दल के अंदर देखे ना भाई, एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति विचार होता। हमने तो मातृशक्ति को सम्मान किया है, जब से राज्य बनाया बीजेपी ने केवल मातृशक्ति को ही टिकट दिया है और शैला जी ने तो कांग्रेस को छोड़ा है। आखिर कांग्रेस के अंदर दुर्गुण रहे होंगे, कांग्रेस के अंदर नेतृत्व का जो ह्रास होता है उसी का कारण होगा शैला जी ने छोड़ा है। उसकी शैला जी की बेटी है, वो एक प्रकार से हमारी उभरती हुई नेत्री हैं और उनको भी इस बात का आभास है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस माँ ने दल के अंदर रहते हुए और क्षेत्र की सेवा की है, तो वो दल के कार्यकर्ता के रहते उन्होंने काम किया है। भविष्य लंबा है। हर कार्यकर्ता, कुलदीप हो, चंडी भट्ट जी हो, पंकज भट्ट हो, मैं कितना शकुंतला जगवाड़ हो, कितना मैंने एक एक कार्यकर्ता को बूथ पर काम करते हुए देख रहा हूँ और आज उसका उदाहरण और हमको
इस रूप से परसों जब रिजल्ट आएगा तो आपको दिखाई देगा। अगला सवाल ये है कि बीजेपी की तरफ से जो मुद्दा भुनाने की कोशिश की गई कि कांग्रेस की तरफ से यात्रा को लेकर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए गए, लेकिन आपने एक पॉइंट को खासकर मनोज रावत जो उम्मीदवार हैं, जो विधायक निधि वो खर्च नहीं कर पाए और 6 करोड़ रुपए लैप्स हुए, उसको मुद्दा बनाया। मुख्यमंत्री ने भी जो है अपने भाषण में उसका जिक्र किया, तमाम बीजेपी के नेता उसका जिक्र कर रहे थे। तो लगता है कि वास्तव में आम जनता तक ये बात पहुंची है कि वास्तव में जब मनोज रावत के पास प्रतिनिधित्व था यहाँ से, वो विकास नहीं कर पाए और जो राशि थी वो लैप्स हो गई। देखिए, मनोज रावत जब विधायक थे तो बार बार कहते थे मैं अपोजिशन का विधायक हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, सरकार मुझे कुछ करने नहीं दे रही। ये बात भी जनता के बीच उन्होंने खुद कही। तो आज सरकार बीजेपी की है, तो जनता भी समझती है कि जो व्यक्ति विधायक रहते ही बात कहता था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कि सरकार मेरी नहीं है, मैं अपोजिशन का विधायक हूँ, तो आज अपोजिशन के विधायक को क्यों जिताएगी जनता। दूसरी बात, विधायक कोई भी हो, तो एक विधायक निधि होती है और विधायक निधि क्षेत्र के विकास के लिए उसके विवेक पर निर्भर करती है। जब विधायक निधि खर्च नहीं होगी, जिसके तथ्यात्मक प्रमाण है, तो स्वाभाविक रूप से जनता को लग गया है कि भाई कांग्रेस के विधायक कभी भी विकास के कार्यों के प्रति एक प्रकार से मैं कहूँगा उदासीन वो रहते हैं, तो उसका परिणाम भी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। हमारा मुद्दा इतना ही नहीं है, हमारा मुद्दा ये भी, कांग्रेस ने भी यहाँ उनकी सरकारें रही हैं, आपदा के समय उनकी सरकारें रही हैं, जिस प्रकार से यात्रा लंबे समय तक बाधित होती थी, आज पुष्कर धामी जी की सरकार में, भाजपा की सरकारों में हमने यात्रा को बहुत प्रभावी रूप से, ठीक है कि देवी आपदा का क्षेत्र है, स्वाभाविक रूप से आपदाएं आती रहती हैं, लेकिन यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके प्रयास सरकार द्वारा हुए हैं, ये भी इशू रहा है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट।